हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का 6 लेक्चर बच्चों आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों। आज लेक्चर नंबर 7। चलिए बच्चों अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज। बच्चों प्रीवियस लेक्चर था वो था वर्नियर कैलिपर के बारे में। बच्चों वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर का। तो चलिए बच्चों समझते स्क्रू गेज क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी यूजेज क्या है बच्चों। लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। बच्चों जो स्क्रू गेज है ये स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज करो मेरे पास ये मार्कर कवर है बच्चों, अगर मुझे इसका लेंथ मालूम करना है बच्चों, इसका लेंथ मैं स्क्रू गेज की हेल्प से मालूम कर सकता हूँ। सेकेंड क्या है बच्चों, डायमीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जो अगर मुझे इसका डायमीटर मालूम करना हो, डायमीटर कितना इसका है बच्चों, वो भी मैं स्क्रू गेज की हेल्प से मालूम कर सकता हूँ। तो आपको आइडिया आया होगा कि स्क्रू गेज किस लिए यूज किया जाता है बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट की डायमीटर मालूम करने के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों ये हो गया इसकी। चलिए बच्चों पढ़ते हैं इसकी पार्ट्स कौन कौन से हैं। यहाँ हमें सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं बच्चों, यहाँ मैं समझाता हूँ। बच्चों ये आप देख रहे हैं साइड में बच्चों से कहते हैं रिजिड। क्या कहते हैं बच्चों इसको, रिजिड। और बच्चों ये आप देख रहे हैं इसको कहते हैं थिम्बल, हेड स्केल या सर्कुलर स्केल। और जिस तरीके से मैंने पढ़ाया था वर्नियर कैलिपर, जो वहां में दो टाइप की स्केल थे वर्नियर कैलिपर में। एक था बच्चों क्या मेन स्केल, दूसरा था वर्नियर स्केल। बच्चों यहाँ भी क्या है बच्चों, यहाँ दो स्केल होंगे, एक होगा सर्कुलर स्केल, दूसरा होगा मेन स्केल। जो आप देख रहे हैं ये जो स्केल है इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल, और इसको हेड स्केल भी कहा जाता है, सर्कुलर स्केल भी कहते हैं या थिम्बल भी कहते हैं। मुझे ये सारे नाम किसकी हैं, इस स्केल की। और मुझे ये स्केल आप देख रहे हैं कि स्केल ये भी है बच्चों, इसे कहते हैं पिच स्केल, मैन स्केल या स्लीव। ये सारे नाम किसकी हैं, मैन स्केल की। ये सारे नाम किसकी बच्चों, सर्कुलर स्केल की। जो आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चों, ये स्क्रू बना हुआ है, आप देख रहे हैं बच्चों। इसको कहा जाता है बच्चों स्पेंडल, और इसे कहा जाता है बच्चों स्टड या इनवेल। क्या कहते हैं इसको, स्टड या इनवेल। बच्चों आप देख रहे हैं स्पेंडल और स्टड के बीच में क्या होता है बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट का लेंथ मालूम करना हो बच्चों, उसको हम रखते हैं इसके बीच में, स्पेंडल और इनवेल के बीच में रख के बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं रिजिड बच्चों, इससे हम क्या करेंगे, इसको टाइट करेंगे बच्चों। फिर जो रीडिंग मिलेगा वो रीडिंग हम लेंगे। अगर हमें लेंथ मालूम करना हो तो लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, अगर हमें डायमीटर मालूम करना हो वो भी मालूम कर सकते हैं। जो आपको आइडिया आया होगा, स्पेंडल और इनवेल के बीच में क्या करेंगे बच्चों, स्पेंडल और इनवेल के बीच में हम कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ मालूम करना हो, डायमीटर मालूम करना हो, उसको रखेंगे और इस रिजिड से क्या करेंगे, उसको टाइट करेंगे बच्चों। तो बच्चों ये क्या था बच्चों, ये थे कंपोनेंट बच्चों या पार्ट्स किसके बच्चों, स्क्रू गेज की। मुझे दोबारा रिपीट करता हूँ, ये क्या है बच्चों, रिजिड है, या थिम्बल, हेड स्केल, सर्कुलर स्केल जो आप देख रहे हैं, ये पिच स्केल है, मैन स्केल है, स्लीव है बच्चों, ये स्पेंडल है, ये इनवेल या इसका दूसरा नाम स्टड। बच्चों ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये फ्रेम है। क्या है बच्चों, ये फ्रेम है। फ्रेम क्यों यूज किया जाता है, इसलिए बच्चों कहा ताकि बीच में कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम टाइट कर सकें, उसके बीच में रख सकें, इसलिए बच्चों फ्रेम यूज किया जाता है। ये हो गया बच्चों क्या इसका स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स बच्चों मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आगे होंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ बीच में क्या लिखा हुआ है, पिच। पिच क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रेड इज कॉल्ड पिच। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ स्क्रू में देख रहे हैं, या स्पेंडल में देख रहे हैं, या क्या बना हुआ है बच्चों, यहाँ स्क्रू बना हुआ है बच्चों, स्क्रू जैसा बच्चों, इसे कहते हैं थ्रेड। एक थ्रेड हो गया, दूसरा थ्रेड, तीसरा थ्रेड, फोर्थ थ्रेड, 5 थ्रेड। बच्चों इन थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं क्या बच्चों, पिच। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रेड इज कॉल्ड पिच। क्या बच्चों, पिच क्या है, दो थ्रेड के बीच में जो फासला है उसे क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। बच्चों दो थ्रेड के बीच में जो फासला है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, पिच कहा जाता है। बच्चों क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रेड इज कॉल्ड पिच। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिच समझाया होगा बच्चों। बच्चों एक पॉइंट यहाँ नोट करें, तो जितना बच्चों ये बच्चों आप देख रहे हैं क्या है बच्चों, दो थ्रेड के बीच में डिस्टेंस है उसे पिच कहा जाता है। जितना गैप बच्चों इसके बीच में होगा उतना ही गैप यहाँ इन दोनों के बीच में होगा। मतलब ये हो गया बच्चों, पिच स्केल के बीच में जो गैप और बच्चों इसमें मेन स्केल में बच्चों वो इक्वल होगा या सेम होगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आइडिया आया होगा कि पिच क्या है। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझाया होंगे। चलिए हम समझते हैं फाइंडिंग रीडिंग। बच्चों रीडिंग कैसे लिया जाए,
कैसे बच्चों, स्क्रू गेज में हम रीडिंग कैसे लेते हैं बच्चों, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था वर्नियर कैलिपर पे। वर्नियर कैलिपर पर जो हम रीडिंग कैसे लेंगे बच्चों, वहां दो तरह की रीडिंग थे, एक था मेन स्केल का रीडिंग, दूसरा था वर्नियर स्केल का रीडिंग। तो हम रीडिंग को ऐड कर रहे थे तो हमें टोटल रीडिंग मिल रहा था। तो यहाँ भी देखिए आप जो आप दो स्केल है, एक है सर्कुलर स्केल, दूसरा बच्चों क्या है मेन स्केल। तो इसका मतलब इसका भी रीडिंग लेंगे और इसका रीडिंग लेंगे, टोटल रीडिंग को ऐड करेंगे बच्चों, हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा टोटल रीडिंग मिलेगा बच्चों। अगर हमें डायमीटर मालूम करना है डायमीटर मिल जाएगा, अगर हमें बच्चों लेंथ मालूम करना है वो भी मिल जाएगा। चलिए हम समझते हैं रीडिंग कैसे लेते हैं। देखिए मुझे क्या लिखा है, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। बच्चों देखिए मेन स्केल रीडिंग कौन सा है बच्चों, आपका ये जो रीडिंग यहाँ आपको जो रीडिंग मिलेगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा मेन स्केल रीडिंग। बच्चों यहाँ जो आपको जो रीडिंग मिलेगा वो होगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। बच्चों मेन स्केल रीडिंग आप पिच स्केल रख सकते हैं, आपका पिच स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो बच्चों कोई मसला नहीं है बच्चों, इसका मतलब हो गया टोटल रीडिंग इज इक्वल मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। चलिए हम समझते हैं मेन स्केल रीडिंग हम कहां से लें और सर्कुलर स्केल रीडिंग हम कहां से लें, इसको समझते हैं। देखिए बच्चों क्या है मेन स्केल रीडिंग, लिखा हुआ है टेक द मेन स्केल रीडिंग एट द एज ऑफ सर्कुलर स्केल। बच्चों क्या लिखा हुआ है, टेक द मेन स्केल रीडिंग एट द एज ऑफ सर्कुलर स्केल। जो नीचे भी लिखा हुआ है लास्ट मार्क ऑफ मेन स्केल बिफोर सर्कुलर स्केल व्हिच इज विजिबल। देखिए बच्चों आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारे पास मेन स्केल है। बच्चों जो लाइन लास्ट में जाहिर हो वहां से आप क्या करें बच्चों, मेन स्केल का रीडिंग काउंट करें। देखिए बच्चों ये क्या है, ये सर्कुलर स्केल है बच्चों, ये क्या है मेन स्केल है बच्चों। लास्ट डिजिट मेन स्केल कौन सा है बच्चों, ये डिजिट है, मतलब बच्चों यहाँ से जो रीडिंग आपको मिलेगा वो होगा मेन स्केल। क्या लिखा है, लास्ट मार्क ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल का लास्ट मार्क बिफोर सर्कुलर स्केल। बच्चों ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल से पहले मेन स्केल का जो लाइन आपको दिखाई दे उससे बच्चों आप वहां तक आप रीडिंग ले सकते हैं मेन स्केल का। तो बच्चों आपको आइडिया आया होगा कि मेन स्केल का रीडिंग कैसे लेंगे बच्चों। मेन स्केल का रीडिंग लेने के लिए बच्चों आप जो लाइन बच्चों मेन स्केल का विजिबल हो लास्ट में आप वहां तक उसका रीडिंग ले सकते हैं। तो बच्चों ये लास्ट में ये डिजिट है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं जाए, शो नहीं है बच्चों, विजिबल नहीं है, तो बच्चों यहाँ से आप रीडिंग लेंगे। ये सारा रीडिंग किसका होगा बच्चों, ये सारा रीडिंग होगा मेन स्केल का। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझाया होगा। दोबारा पढ़ता हूँ बच्चों, लास्ट मार्क ऑफ मेन स्केल बिफोर सर्कुलर स्केल व्हिच इज विजिबल टू अस। बच्चों ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल है, मेन स्केल का लास्ट डिजिट ये है जो हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, वहां से हम क्या करेंगे रीडिंग लेंगे। तो जो वहां जो रीडिंग मिलेगा वो होगा मेन स्केल का रीडिंग। बच्चों उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं। चलिए समझते हैं बच्चों सर्कुलर स्केल रीडिंग। जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास है सर्कुलर स्केल। तो इसका रीडिंग कैसे लेंगे वो समझते हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों, नोट द मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल which is exactly coincide with the reference line, datum line, center line of main scale। मुझे सबसे पहले आपको क्या नोट करना होगा, जो आपको ऐसा लाइन नोट करना होगा जिसका सर्कुलर स्केल का ऐसा लाइन नोट करना होगा जो कि बच्चों ये क्या है बच्चों, ये है मेन स्केल। जो आप देख रहे हैं मेन स्केल की जो लाइन है ये कहते हैं सेंटर लाइन। बच्चों मेन स्केल की सेंटर लाइन या ऐसे कहते हैं बच्चों रेफरेंस लाइन, या ऐसे जो आपकी बुक में लिखा हुआ है डेटम लाइन, इससे भी जो लाइन कोइंसाइड करे उसको आप नोट करें। देखिए बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं ये लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन कोइंसाइड कर रहा है मेन लाइन से, रेफरेंस लाइन से, डेटम लाइन से। बच्चों जो लाइन सर्कुलर स्केल का मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड करे आपको वो नोट करना होगा। ये क्या कर रहा है, ये लाइन कोइंसाइड कर रहा है। चलिए हम समझते हैं रीडिंग कैसे लिया जाता है बच्चों। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझाया होगा कि मेन स्केल रीडिंग हम कहां से लेंगे और सर्कुलर स्केल रीडिंग हम कहां से लेंगे। बच्चों दोबारा रिपीट करता हूं, मेन स्केल रीडिंग लेने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट मेन स्केल का विजिबल हो वहां से रीडिंग लेंगे। और सर्कुलर स्केल के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो लाइन सर्कुलर स्केल का मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड करे हम उसको नोट करेंगे, फिर उसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसकी लिस्ट काउंट से। जो कल मैंने आपको समझाया था वहां वर्नियर स्केल का रीडिंग, तो बच्चों वैसे ही क्या है बच्चों सर्कुलर स्केल का रीडिंग है। तो चलो बच्चों आगे समझते हैं। जो यहाँ लिखा फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ समझाने के लिए कि हम रीडिंग कैसे लें। बच्चों आप देख रहे हैं ये मेन स्केल है, बच्चों क्या है मेन स्केल है, बच्चों क्या है सर्कुलर स्केल है। बच्चों अगर मेन स्केल का मैं रीडिंग लूं कहां से लूंगा बच्चों, आप देख रहे हो ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 3 पॉइंट क्या हो गया बच्चों 3.1 का है, या बच्चों आप इसे 3.5 कह रहे हैं,
क्या है बच्चों 3.5 आप देख रहे हैं बच्चों, इसके बाद 4 आएगा। बच्चों आप देख रहे हैं ये क्या है 3, और इसके बाद जो लाइन विजिबल है हम वहां से उसका रीडिंग काउंट कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो सर्कुलर स्केल से पहले जो लाइन बच्चों मेन स्केल का विजिबल हो वहां से हम रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे मेन स्केल का। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं ये लाइन विजिबल है, तो मैंने बच्चों यहाँ क्या लिखा 3.5 मिलीमीटर। तो जो आप देख रहे हैं 3.5, बच्चों एक और लाइन दूंगा तो क्या होगा 4 होगा। तो ये हो गया मेन स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं बच्चों ये क्या है 45, बच्चों देख रहे हैं आप ये क्या है 45, ये बच्चों क्या है 46, ये क्या है 7, ये क्या है बच्चों 8। जो ये लाइन 48 क्या कर रहा है बच्चों, ये सर्कुलर का लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। बच्चों सर्कुलर स्केल का लाइन मेन स्केल की रेफरेंस लाइन या सेंटर लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। बच्चों मैंने आपको समझाया था जो लाइन कोइंसाइड करे आप उसको नोट करें। जो हमने क्या किया 48 को नोट किया यहाँ पे। बच्चों मैंने कहा फिर क्या करेंगे, जो फिर करेंगे जो बच्चों लाइन में मिले उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी लिस्ट काउंट से। बच्चों देखें ये है लिस्ट काउंट किसका, बच्चों ये लिस्ट काउंट है स्क्रू गेज का, कितना 0.01 मिलीमीटर। इसलिए बच्चों मैंने 48 को मल्टीप्लाई किया उसकी लिस्ट काउंट से, बच्चों जो मुझे वैल्यू मिला 0.48। कितना मिला बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों ये आएगा 0.48। बच्चों यहाँ सॉरी 5 है, तो बच्चों यहाँ 5 लेके आप कितना बच्चों 5 लेके बच्चों ये कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। बच्चों मेरे ख्याल में ये तो 8 होगा बच्चों, और 5 4 9 होगा बच्चों, ये 3 होगा बच्चों। ये हमारे पास क्या आ गया रीडिंग आ गया इन मिलीमीटर। जो अगर मैं ये मार्कर बच्चों यहाँ रखता उसका जो रीडिंग सपोज करें बच्चों उसका रीडिंग उसका लेंथ या उसका कितना मिलीमीटर होता। तो जो मेरे ख्याल में आपको समझ आया होगा कि बच्चों जो रीडिंग कैसे लिया जाए। तो मैंने आपको समझाया था मेन स्केल का रीडिंग लेंगे, फिर सर्कुलर स्केल का रीडिंग लेंगे, फिर बच्चों दोनों रीडिंग को ऐड करेंगे, फिर लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा डायामीटर या लेंथ। तो बच्चों ये आपको समझाया होगा। लेकिन बच्चों आपकी बुक में भी एक रीडिंग लिया गया है बच्चों, वो समझाता हूँ। देखें बच्चों आप देखें ये क्या है बच्चों, ये लाइन ये 0 है 1 2 3 4, क्या हो गया ये हो गया 4। बच्चों ये क्या हो गया 4.5। बच्चों अगर मैं यहाँ रीडिंग लूँ बच्चों मेन स्केल का रीडिंग क्या मिलेगा मुझे आप बताएं खुद बच्चों। यहाँ होगा मेन स्केल, बच्चों आपकी बुक में गिवन है, मैं समझा रहा हूँ कि कैसे वहाँ ये रीडिंग लिया गया था। बच्चों देखिए आपका मेन स्केल कहाँ से लेंगे बच्चों, लास्ट वाला डिजिट है विजिबल है वहां से लेंगे बच्चों। ये हो गया 4, ये हो गया 4.5 बच्चों, इसका मतलब ये हो गया 4.5 मिलीमीटर बच्चों मेन स्केल का रीडिंग। तो आप खुद देखें 1 1 2 3 4 5 4.5। तो जो 4.5 मिलीमीटर हमें क्या मिला मेन स्केल का रीडिंग। बच्चों अगर हमें सर्कुलर का रीडिंग लेना है तो कैसे लेंगे बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ CR बच्चों सर्कुलर स्केल रीडिंग। सी से क्या आएगा सर्कुलर, आर से क्या आएगा रीडिंग, इसका मतलब CR कितना होगा बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा लाइन सर्कुलर स्केल का मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। बच्चों आप देख रहे हैं ये क्या है, ये 10 11 क्या है बच्चों 12, ये देखें बच्चों आप ये क्या हो गया बच्चों 10 11 12, ये हो गया बच्चों 10, ये हो गया 11, ये 12 बच्चों 13 जो लाइन है वो कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब बच्चों 13 जो लाइन कोइंसाइड कर रहा है हमें वो नोट करना होगा। मैं यहाँ क्या लिखूंगा 13, जो ये कोइंसाइडिंग लाइन कितना है 13, तो जो मैंने 13 यहाँ लिखा। बच्चों फिर क्या करेंगे, आपको पता है जो कोइंसाइडिंग लाइन मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी लिस्ट काउंट से। जो लिस्ट काउंट कितना है बच्चों 0.01 मिलीमीटर, तो ये कितना होगा बच्चों, ये होगा 0.13 CR मिलेगा बच्चों। टोटल रीडिंग हम कैसे लेंगे आपको पता है बच्चों। टोटल रीडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, मेन स्केल रीडिंग में कितना मिला 4.5 और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना मिला बच्चों, उसको हम ऐड करेंगे 0.13 बच्चों, ये कितना आएगा 3156.4 मिलीमीटर। बच्चों ये हो गया हमारा टोटल रीडिंग। बच्चों उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि वर्नियर सॉरी बच्चों स्क्रू गेज से हम रीडिंग कैसे लेंगे बच्चों। स्क्रू गेज में रीडिंग लेने के लिए बच्चों हमें पहले मेन स्केल रीडिंग मालूम करना होगा, फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग मालूम करना होगा, फिर लास्ट में दोनों रीडिंग को ऐड करना होगा, फिर हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा डायमीटर होगा या लेंथ होगा। जो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आए होंगे बच्चों। चलिए बच्चों समझते हैं एरर क्या है बच्चों। जो पॉजिटिव एरर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, इसको समझते हैं बच्चों। लेकिन सबसे पहले बच्चों आप इनको नोट करें ताकि मैं इनको एरेज करके जो आपको जीरो एरर समझाऊं। आप नोट करें से
चलो बच्चों पढ़ते हैं एरर के बारे में। बच्चों देखें दो तरह के एरर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरा होता है नेगेटिव जीरो एरर। तो अगर स्क्रू गेज में जीरो एरर होगा तो हम उसे कैसे रिमूव करें उसको समझते हैं। बच्चों देखें ये चार्ट आपकी बुक में गिवन है, मैं आपको समझाता हूँ ये चार्ट में क्या कह रहे हैं। बच्चों देखिए बच्चों फर्स्ट हमारे पास गिवन है चेकिंग जीरो एरर, यहाँ जीरो एरर चेक करेंगे जीरो है या नहीं है। बच्चों यहाँ ऑब्जर्व रीडिंग, बच्चों जो रीडिंग हम लेंगे और यहाँ होगा करेक्ट रीडिंग। अगर जीरो एरर होगा उसको हम रिमूव करके यहाँ रीडिंग लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो वैसे ही लिखेंगे। देखिए बच्चों चलो समझते हैं। देखिए बच्चों फर्स्ट केस हमारे पास ये है। देखिए बच्चों आप देख रहे हैं ये जीरो इसका सर्कुलर स्केल जीरो जो क्या कर रहा है मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। बच्चों जब बच्चों सर्कुलर का जीरो मेन स्केल की जीरो के साथ कोइंसाइड करे तब क्या होगा बच्चों, तब कोई भी जीरो एरर नहीं होगा। आप देख रहे हैं बच्चों ये क्या है सर्कुलर स्केल, इसका सर्कुलर स्केल का जो लाइन है बच्चों वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ कोई भी एरर नहीं है। जैसे कि क्या लिखा हुआ थ्योरी, जीरो मार्क ऑन टेम्पल स्केल coincide with central line of main scale, no zero error। जब बच्चों सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल की सेंट्रल लाइन के साथ कोइंसाइड करे तब बच्चों किसी तरह की एरर नहीं होगा। यहाँ नो जीरो एरर लिखा हुआ है। चलो हम यहाँ रीडिंग लेते हैं। देखिए बच्चों ये क्या लिखा हुआ है आप देख रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है, ये बच्चों क्या है हमारे पास मेन स्केल है। जिसमें रीडिंग लेंगे कैसे लेते हैं बच्चों, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया रीडिंग कैसे लिया जाएगा बच्चों स्क्रू गेज का, मैं आपको समझाता हूँ रीडिंग कैसे लेते हैं। देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या है, मैं लिख रहा हूँ रीडिंग। बच्चों रीडिंग क्या है बच्चों हमारे पास, बच्चों सबसे पहले मेन स्केल का रीडिंग लेंगे फिर हम सर्कुलर स्केल का रीडिंग लेंगे। आप देख रहे हैं बच्चों ये हमारे पास क्या है मेन स्केल का, बच्चों ये 1 हो गया ये 2 हो गया। इसका मतलब बच्चों मेन स्केल का जो रीडिंग आ गया हमारे पास वो कितना आया बच्चों 2 मिलीमीटर। कितना आया बच्चों 2 मिलीमीटर। बच्चों चले समझते हैं कि सर्कुलर स्केल का रीडिंग हम कैसे लेते हैं। देखिए बच्चों मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले हम वो लाइन देखेंगे सर्कुलर स्केल का जो मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड करे। जो आप देख रहे हैं ये जो लाइन यहाँ लिखा हुआ है 25 बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये सर्कुलर स्केल का लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर ये कोइंसाइड करेगा तो हम इसे नोट करेंगे, फिर बच्चों क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी लिस्ट काउंट से, फिर हमें मिलेगा क्या सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो बच्चों यहाँ क्या है 25 है, 25 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे 0.01 मिलीमीटर से, तो ये क्या आएगा 0.25 मिलीमीटर। ये आ गया बच्चों सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये क्या आया बच्चों, ये आ गया मेन स्केल रीडिंग। बच्चों दोनों क्या करूंगा मैं ऐड करूंगा, चले ऐड करते हैं। देखिए बच्चों ये होगा 2.0 बच्चों यहाँ क्या है 0.25। तो यहाँ मैं रीडिंग लिखूंगा कितना होगा बच्चों 5 वैसे आएगा 2.25 मिलीमीटर हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास रीडिंग आ गया किसका बच्चों ओवरऑल रीडिंग हमने कैलकुलेट कर ली। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सबसे पहले बच्चों हमने मेन स्केल रीडिंग लिया, उसके बाद हमने सर्कुलर स्केल रीडिंग लिया, फिर दोनों का रीडिंग लास्ट में हमने ऐड किया, फिर बच्चों हमें डायमीटर मिला। देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है 2.25 मिलीमीटर। जो रीडिंग मैंने यहाँ निकाला वो यहाँ लिखा हुआ है। बच्चों पहले मैंने समझाया था कि यहाँ कोई जीरो एरर नहीं है, इसलिए बच्चों 2.25 मिलीमीटर होगा। नो जीरो एरर नो करेक्शन, जीरो एरर नहीं है तो करेक्शन की जरूरत भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देखिए बच्चों आप ये देख रहे हैं बच्चों यहाँ जीरो क्या है नीचे और बच्चों सेंटर लाइन ऊपर है। तो अगर सेंटर लाइन से नीचे हो सर्कुलर स्केल का जीरो, तो क्या और सेंट्रल लाइन से नीचे सर्कुलर स्केल का जीरो हो हम तब कहेंगे वो भाई होगा पॉजिटिव जीरो एरर। दोबारा बच्चों बताता हूँ आपको। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, ये है जीरो किसका बच्चों सर्कुलर स्केल का, ये क्या है बच्चों सेंट्रल लाइन है। तो अगर मेन स्केल की सेंट्रल लाइन से नीचे हमारे पास क्या हो बच्चों सर्कुलर स्केल का जीरो हो तब हम कहेंगे भाई यहाँ एरर है, उसे कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या लिखा है बच्चों जीरो ऑन डेटम लाइन। डेटम लाइन का मतलब बच्चों ये सेंट्रल लाइन आप देख रहे हैं कैन बी सीन पॉजिटिव जीरो एरर। बच्चों क्या हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है। बच्चों अगर एरर है तो एरर कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको सर्कुलर स्केल में रीडिंग लेना सिखाया था। देखिए बच्चों चले समझते हैं। देखिए आप देख रहे हैं बच्चों हमारे पास क्या हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब जो 7 लाइन है वो क्या कर रहा है बच्चों कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर 7 लाइन कोइंसाइड कर रहा है तो बच्चों मैंने आपको समझाया था सर्कुलर रीडिंग हम कैसे लेंगे। जो कोइंसाइडिंग लाइन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों उसकी लिस्ट काउंट से। जो लिस्ट काउंट क्या है बच्चों इसका 0.01 मिलीमीटर। तो इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0.07 मिलीमीटर। तो बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है 0.07, सामने पॉजिटिव लिखा हुआ है कि मुझे पॉजिटिव जीरो एरर है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ रीडिंग लेंगे। बच्चों आप देखें यहाँ मैं रीडिंग ऑलरेडी ले चुका हूँ बच्चों।
आप देखें 2.0 लिखा हुआ है बच्चों, ये है मेन स्केल का रीडिंग। तो आप देखें ये हमारे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया बच्चों, 2 के आगे कोई लाइन विजिबल नहीं है, इसका मतलब बच्चों हमारे पास 2 हो गया इसका मेन स्केल रीडिंग। चले बच्चों हम लेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा है 0.32, ये कैसे आया बच्चों? आप देख रहे हैं बच्चों ये हमारे पास ये हो गया 30 और ये 31, ये 32 क्या कर रहा है बच्चों? कोइंसाइड कर रहा है सेंटर लाइन के साथ। जो लाइन कोइंसाइड करेगा हम उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे उसकी लिस्ट काउंट से, फिर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सर्कुलर स्केल का रीडिंग। चलें करते हैं, देखो 32 मिला, उसको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई 0.01 से किया, जी आया 0.32 मिलीमीटर। जी हमारे पास आया 0.32 मिलीमीटर। जिसको क्या करेंगे? जिसको ऐड करेंगे मेन स्केल की रीडिंग साथ, हमें मिलेगा टोटल रीडिंग। देखिए बच्चों यहाँ एरर है, बच्चों मैंने आपको समझाया था यहाँ कितना एरर था? 0.07। जो एरर है उसको क्या करेंगे बच्चों? जो पॉजिटिव 0 एरर होगा उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं 2.32 माइनस प्लस, बच्चों प्लस क्या है? पॉजिटिव एरर है, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा बच्चों। तो 2.32 माइनस 0.07, तो अगर 2.32 से माइनस करेंगे 0.07 तो बच्चों हमें क्या मिलेगा? करेक्ट रीडिंग मिलेगा। बच्चों ये हमारे पास है करेक्ट रीडिंग। बच्चों उम्मीद है कि आप ये समझ आ गया होगा। चल आगे समझते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास ये क्या है? बच्चों हमारे पास है बच्चों, इसमें देखते हैं बच्चों हम रीडिंग कैसे लेते हैं। आप देखें बच्चों यहाँ 0 ऊपर है, चलो देखिए ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर है। जब बच्चों सेंटर लाइन से 0 अपवर्ड हो तब बच्चों हम कहेंगे भाई यहाँ नेगेटिव 0 एरर है। तो जिसका मतलब यहाँ क्या है बच्चों? नेगेटिव 0 एरर। तो आप देख रहे हैं कितना है बच्चों? वो कैलकुलेट करेंगे। ऑलरेडी बच्चों मैंने आपको समझाया कैसे रीडिंग लिया जाता है बच्चों, वो मैंने समझाया। चले बच्चों कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों ये हो गया 0, क्या हो गया बच्चों? 0। बच्चों ये हो गया 1, ये हो गया 2। इसका मतलब बच्चों सेकंड जो लाइन है वो क्या कर रहा है बच्चों? कोइंसाइड कर रहा है। जो लाइन कोइंसाइड करेगा बच्चों उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? उसकी लिस्ट काउंट से। फिर बच्चों में क्या मिलेगा? सर्कुलर स्केल रीडिंग। इसका मतलब बच्चों यहाँ हो गया 2 × 0.01, तो बच्चों ये कितना आया? 0.02 मिलीमीटर। तो बच्चों ये हमारे पास आया रीडिंग। बच्चों यहाँ नेगेटिव देंगे क्योंकि बच्चों ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव 0 एरर है। चलो बच्चों यहाँ रीडिंग लेते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों ये हमारे पास क्या है? मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। मेन स्केल का रीडिंग क्या है बच्चों? आप देख रहे हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो मैंने बच्चों क्या लिखा? 2.0 या 2 मिलीमीटर क्या हो गया? मेन स्केल रीडिंग। बच्चों देखें आप सर्कुलर स्केल का रीडिंग लेंगे। आप देख रहे हैं बच्चों ये हमारे पास 20 हो गया, 21, 22, 23। बच्चों 23 जो लाइन है वो क्या कर रहा है? सर्कुलर स्केल 23 लाइन बच्चों कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल की लाइन के साथ, हम उसको नोट करेंगे। तो हमने नोट किया भाई 23 कोइंसाइडिंग लाइन है। जो कोइंसाइडिंग लाइन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0.01 से, उसकी लिस्ट काउंट से। जो यहाँ में वैल्यू कितना मिलेगा? 0.23। तो इसको ऐड करेंगे किससे? 2.0 जो हमें मेन स्केल का रीडिंग मिला, तो जो ओवरऑल रीडिंग मिलेगा 2.23। बच्चों ये हमारे पास रीडिंग आ गया। लेकिन बच्चों यहाँ नेगेटिव 0 एरर है, इसलिए बच्चों हमें वो एरर रिमूव करना है। तो क्या करेंगे बच्चों? वहां हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? यहाँ हम ऐड करेंगे। देखिए बच्चों 2.23 है, ये माइनस तो क्या है बच्चों? फार्मूले का है। यहाँ क्या है बच्चों? माइनस 0.02। तो आप एरर देख रहे हैं नेगेटिव कितना है? माइनस 0.02। तो बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया बच्चों 2.23। ये हमारे पास रीडिंग प्लस 0.02, जिसको ऐड करेंगे 2.25 मिलीमीटर होगा। तो बच्चों ये हमारे पास करेक्ट रीडिंग। जो आप देख रहे हैं ऊपर रीडिंग में, जो ऊपर वाले में कोई 0 एरर नहीं था, रीडिंग 2.25 मिलीमीटर आया था बच्चों। लेकिन नीचे वाले में एरर था, इसलिए रीडिंग कितना आया बच्चों? 2.32। ज्यादा रीडिंग आया था बच्चों। ज्यादा रीडिंग आने की वजह से बच्चों हमें कहते हैं इसको पॉजिटिव 0 एरर। तो बच्चों यहाँ आया, फिर बच्चों हमने वो एरर रिमूव किया तो 2.25 मिलीमीटर आया। यहाँ देखिए बच्चों आप, यहाँ रीडिंग कम आया 2.23। और रीडिंग क्या था? एक्चुअल 2.25, उससे रीडिंग कितना आया? 2.23 कम आया। तो जब रीडिंग कम आए तो हम कहेंगे भाई इसको नेगेटिव 0 एरर। इसे कैसे रिमूव करेंगे बच्चों? जो हमें 0 एरर मिलेगा उसको हम उसके साथ ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा जो रीडिंग एक्चुअल रीडिंग वो मिलेगा। 2.25 मिलीमीटर इसका क्या है? एक्चुअल रीडिंग है। बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जो मैंने आपको समझाया कि कैसे एरर को रिमूव करते हैं, पॉजिटिव 0 एरर क्या होता है, नेगेटिव 0 एरर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाया। चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें बच्चों हम पढ़ेंगे फिजिकल बैलेंस। चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।